हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनेस्थीसिया टॉक्स फॉर ऑल। दोस्तों, कई बार आपने ये नोटिस किया होगा कि कई बार आपके घर में या कई बार आपके ऑफिस में या जहाँ भी आप काम करते हैं, वहाँ जो आपके कोलीग्स हैं उनकी ये कंप्लेंट होती है कि उनकी धड़कन बढ़ जाती है, यानी दिल की धड़कन बढ़ जाती है और एकदम से ठीक भी हो जाती है और एकदम धड़कन बढ़ भी जाती है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये जो धड़कन बढ़ना होता है ये क्या होता है, जिसको हम पैल्पिटेशंस भी बोलते हैं, और इसके क्या क्या कारण होते हैं, क्या क्या इसके लक्षण होते हैं, इसको कैसे डायग्नोसिस किया जाता है और इसको कितना सिग्निफिकेंटली लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, डॉक्टर के पास हमें कब जाना चाहिए और क्या क्या इसका इलाज हो सकता है और कैसे हम इससे बच सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं पैल्पिटेशंस यानी धड़कन का बढ़ना ये होता क्या है। इसमें एक्चुअली कई बार अगर आप रूटीन में देखें तो आपको अपनी जो दिल की धड़कन है, अगर आप उसके ऊपर हाथ रखेंगे ऐसे, तभी आपको पता चलेगा कि कोई ऐसे दिल की धड़कन फील हो रही है। लेकिन कई बार ऐसे पेशेंट्स में क्या होता है कि जो दिल की धड़कन है उसकी आवाज़ आने लग जाती है, यानी धक 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 जो है वो आवाज़ जो है वो आपको खुद ही बिना हाथ रखे भी फील होने लग जाती है, यानी फीलिंग ऑफ वंस ओन हार्ट बीट इज कॉल्ड पैल्पिटेशन। इनको पैल्पिटेशन बोला जाता है। इसमें एक्चुअली जो हार्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से या बहुत ही ज़्यादा तेज़ जो धड़कना होता है, उसकी बहुत ज़्यादा मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो उसकी रेट है धड़कने का वो बहुत ज़्यादा होता है और ज़ोर ज़ोर से धड़कता है। बीच में कई बार एक दो जो बीट हैं वो उसकी मिस भी हो जाती हैं, यानी स्किपिंग जो हो जाती है वो भी हो जाता है। और आपको जो ये पैल्पिटेशंस हैं, जिसको ये धड़कन है, वो कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको चेस्ट में ही सुनाई दें। कई बार ऐसा हो सकता है कि जो गले के आसपास यहाँ पे या थ्रोट के अंदर यहाँ पे भी फीलिंग आ सकती है कि आपको कोई चीज़ धड़कन सी महसूस हो रही है। तो इसको हम बोलते हैं पैल्पिटेशंस, यानी धड़कन का फील होना, या जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में कह देते हैं कि धड़कन हमारी बढ़ जाती है। दोस्तों, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो पैल्पिटेशंस होती हैं, यानी जो धड़कन बढ़ना है, ये अपने आप से ठीक भी हो जाता है। इसमें कोई आगे ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कुछ एक बातें का ध्यान रखना पड़ता है, यानी जो हार्ट से संबंधित अगर और सिम्टम्स भी आते हैं आपको, जो कि मैं आगे डिस्कशन करूंगा, तब हमें इन पैल्पिटेशंस को सीरियसली लेना होता है और इनको आगे इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी होता है। कमिंग ऑन टू द सिम्टम्स, इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि आप ये पिक्चर में देख पा रहे हैं कि जो दिल की जो धड़कन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, और जो इसमें कई बार जो अगर आप चेक करें तो कॉन्टिन्यूस बीट होती है, धक 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 ऐसे कॉन्टिन्यूस बीट होती है। लेकिन जब पैल्पिटेशंस होती हैं तो उसमें आप अगर नोटिस करेंगे तो बीट जो है वो कई बार मिस भी हो जाती है, कॉन्टिन्यूसली नहीं होती, बीच में मिस हो जाती है, गैप आ जाता है, उसके बाद फिर शुरू हो जाती है और बहुत ज़ोर ज़ोर की होती है। ऐसा लगता है कि जो चेस्ट है या छाती है उसमें बहुत ज़ोर ज़ोर से कोई ड्रम बजा रहा है। इसके साथ साथ जैसा मैंने आपको बताया कि जो ये इसके लक्षण हैं, जो इसकी बीट्स हैं वो कहीं पे भी आ सकती हैं, गले में भी आपको फील हो सकती हैं, या और चेस्ट के रीजन में भी फील हो सकती हैं, दूसरी तरफ भी फील हो सकती हैं। तो ये इसके मेनली यही लक्षण होते हैं। अब बेसिकली हम इसके कारण जान लेते हैं कि जो ये धड़कन का बढ़ना है, इसके क्या क्या मुख्य कारण क्या क्या होते हैं। तो इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी हार्ट रिलेटेड और नॉन हार्ट रिलेटेड। मतलब कि जो दिल से संबंधित बीमारियां हैं उनकी वजह से अगर पैल्पिटेशंस होती हैं, या जो दिल से संबंधित नहीं हैं बीमारियां, उनकी वजह से भी पैल्पिटेशंस हो सकती हैं। सबसे पहले मैं आपको जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जैसा कि आप ये टेबल में देख पा रहे हैं, वो मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि जैसे अगर आपको पहले हार्ट अटैक हो चुका है एक बार, उसकी वजह से भी पैल्पिटेशंस हो सकती हैं, या आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, यानी हार्ट की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जिनको हम कहते हैं कि बाईपास होना है या ब्लॉकेज है, उसकी वजह से भी पैल्पिटेशंस हो सकती हैं। या फिर जैसे कईयों का हार्ट फेल हो जाता है या उनका उतना पंप नहीं कर पाता है, उतनी क्षमता नहीं होती, जिनको इजेक्शन फ्रैक्शन वगैरह कम हो जाती है ओल्ड एज में, खासकर उनको ये पैल्पिटेशंस हो सकती हैं। दूसरा, कईयों को जो हार्ट के वेल्व्स होते हैं उनमें प्रॉब्लम होती है, वो कई बार सिकुड़े हुए होते हैं, ये जैसे आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, कई बार वो टाइट हो जाते हैं या कई बार वो लूज़ हो जाते हैं, उसकी वजह से भी हार्ट पे स्ट्रेस पड़ता है और पैल्पिटेशंस हो जाती हैं। दूसरी प्रॉब्लम होती है हार्ट मसल्स की, जो हार्ट की मसल होती हैं अगर उनमें कंडक्शन ठीक तरीके से नहीं होती, उसकी वजह से भी जो पैल्पिटेशन है वो आ सकती है।
जो हार्ट मसल की प्रॉब्लम है उसमें आपने देखा होगा कई बार जिनके ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है या जिनको और मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, शुगर की प्रॉब्लम होती है, उनमें जो हार्ट का साइज़ है वो बढ़ जाता है। बेसिकली उस पर जो मसल का साइज़ है वो बढ़ जाता है क्योंकि हार्ट को ज़ोर लगाना पड़ रहा है। तो ऐसे केस में भी पैल्पिटेशंस यानी धड़कन का बढ़ना कॉमन हो जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं नॉन हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के ऊपर, जिनकी वजह से पैल्पिटेशंस हो सकती है। मतलब हार्ट के अलावा जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनमें क्या क्या है कि जिनसे ये धड़कन जो है बढ़ जाती है। जैसे कि आप ये टेबल में देख पा रहे हैं, इसमें जो नंबर 1 पे आता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, जो ऑलमोस्ट हर व्यक्ति ने फील किया होगा कि जब एंग्जाइटी हो जाता है या डर हो जाता है या पैनिक अटैक हो जाता है एकदम से, खासकर जैसे छोटे बच्चे हैं या जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं, उनको जैसे एग्ज़ाम होना होता है या जब उनका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आना होता है, या जो यंग होते हैं उनमें जैसे जॉब के लिए जब वो इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं या जॉब का जो इंटरव्यू का रिज़ल्ट आना होता है, इस तरह की जो भी एंक्शियस जो मोमेंट्स होती हैं, जहाँ पे आप पेशेंट को डर लगने लग जाता है, वहाँ पे ये पैल्पिटेशंस आना बहुत ही कॉमन होता है और काफ़ी कॉमन कॉज यही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सेकंड है जब आप विग्रस फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं, जैसे आप रूटीन में इतनी एक्टिविटी नहीं करते या जैसे रूटीन में आप थोड़ा वॉक ही करते हैं, लेकिन किसी दिन आप ज़्यादा रनिंग कर लें या ज़्यादा साइकिलिंग कर लें जो कि आपकी रूटीन पार्ट ऑफ द एक्टिविटी में नहीं है, तो उसकी वजह से भी जो पैल्पिटेशंस हैं वो हो जाती हैं। थर्ड है कुछ लोग जो अल्कोहल या स्मोकिंग करते हैं या जो अल्कोहल का इंटेक लेते हैं और जो ड्रग्स लेते हैं, खासकर जो इलीगल जो ड्रग्स होती हैं वो लेती हैं, उनमें भी ये कॉमन होता है। और नेचुरल है वो लोग, उनमें पैनिक अटैक्स भी होते हैं, वो एंक्शियस भी होते हैं, जो ये इन चीज़ों का सेवन करते हैं वो एंक्शियस भी होते हैं और उनमें पैनिक अटैक्स भी आते हैं। तो ये सब चीज़ें इंटरलिंक्ड होती हैं, उसकी वजह से इन सब चीज़ों की वजह से उनमें पैल्पिटेशंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट होता है कि कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे थायराइड की जिनको प्रॉब्लम होती है या जिनका ब्लड प्रेशर लो है या कईयों का जिनका एचबी लो होता है, यानी जो एनीमिया होते हैं, खासकर प्रेग्नेंट पेशेंट्स में उनमें एचबी जो होता है वो डाउन हो जाता है, उनमें भी पैल्पिटेशंस हो सकती हैं। या जिनको फीवर है या जो डिहाइड्रेशन, जिनका उतना उन्होंने पानी का इंटेक नहीं लिया है, बहुत डिहाइड्रेटेड फील कर रहे हैं, उनमें भी पैल्पिटेशंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं। नेक्स्ट फैक्टर है कि कई बार प्रेगनेंसी में जो है वो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो इन हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी पैल्पिटेशंस जो हैं वो काफ़ी कॉमन होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट है कुछ लोग बहुत सारी मेडिकेशंस लेते हैं, जैसे कई बार ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेते हैं या शुगर की या थायराइड की, बहुत सारे लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिकेशंस लेते हैं, तो उन मेडिकेशंस की वजह से भी पैल्पिटेशंस होने के चांसेस होते हैं। तो अगर आपको जब भी आपकी कोई मेडिसिन शुरू की जाती है किसी भी बीमारी से संबंधित, तो अगर आपको उससे कोई साइड इफेक्ट होता है या उससे कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है कि आपकी धड़कन बढ़ रही है, तो वो आपको इमीडिएटली अपने कंसर्न डॉक्टर को बताना है कि सर इस मेडिसिन खाने के बाद मुझे ये दिक्कत हुई है, तो उसका फिर ऑल्टरनेटिव जो मेडिसिन है वो लिख दी जाती है, क्योंकि आपने उसको प्रोलॉन्ग नहीं करना, उसके साथ परसिस्ट नहीं करना। नेक्स्ट कारण है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको कुछ फूड से, पर्टिकुलर फूड से सेंसिटिविटी होती है या उस फूड से उनको एलर्जी भी होती है। जब भी वो फूड इवन देखने मात्र से ही उनको पैल्पिटेशन शुरू हो जाती है, उनकी धड़कन बढ़ जाती है कि मुझे ये जो इस तरह का फूड आइटम है ये मेरे को नहीं खाना है। लेकिन अगर वही चीज़ उनको सामने रख दी जाती है या उनको खाना पड़े, तो उससे उनको दिक्कत हो जाती है, उनको पैल्पिटेशंस हो जाती है। तो ये बेसिकली सारे नॉन हार्ट रिलेटेड जो हैं कारण थे। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हेन टू सी ए डॉक्टर, कि जब ऐसी कोई दिक्कत होती है, आपको पैल्पिटेशंस हो रही हैं, ऑन एंड ऑफ हो रही हैं, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इस प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर साहब के पास जाऊं या ना जाऊं, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर ये आपको होते हैं इन एडिशन टू पैल्पिटेशंस, तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि अगर आपको पैल्पिटेशंस के साथ साथ चेस्ट में पेन भी होता है, यानी चेस्ट डिस्कम्फर्ट भी होता है या पेन जिसको बोलते हैं, छाती में किसी भी तरह, खासकर लेफ्ट साइड में अगर पेन भी हो रहा है तब भी, और अगर आप फेंटिंग हो रहा है, जैसे आपको चक्कर खा के गिर गए हो, आप पैल्पिटेशंस हुई और एकदम से चक्कर खाए आप गिर गए, या आपको सांस बहुत ज़्यादा चढ़ने लग गया, जब पैल्पिटेशंस हो रही हैं उसके साथ साथ आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है या बहुत तेज सांस ले रहे हैं तब भी, या आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आ रही है, यानी जो पैल्पिटेशन शुरू हुई हैं उसके साथ साथ आपको पूरी बॉडी पे स्वेटिंग आ गई, तो आपको इन फीचर्स के साथ डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए, क्योंकि ये एक अंडरलाइंग हार्ट डिजीज़ के सिम्टम्स हैं
डेफिनेटली हार्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है कोई छोटा या कोई अरिथमियाज या कोई हार्ट अटैक जिसको कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं वो हो रहा हो। इसको आपको बेसिकली नेग्लेक्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसको टाइमली आप विजिट कर लेंगे डॉक्टर के पास तो वो चीज़ आपकी डायग्नोज हो जाएगी और उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। अगर उसको नहीं देखेंगे तो वो चीज़ें वर्सन हो जाएंगी और उससे आपकी दिक्कत जो है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आते हैं डायग्नोसिस। जब आपको ये दिक्कत हो रही है तो जब आप फिजिशियन के पास या मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो आपसे सबसे पहले वो आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं कि आपने ये कब से हुई है, कब से दिक्कत है और कितनी बार दिक्कत हो चुकी है, या आप कोई मेडिसिन लेते हैं या और वो आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स तो नहीं है। ये सारी हिस्ट्री आपकी जो है वो ली जाती है। इसके साथ ही आपका फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, चेक किया जाता है, आपका ब्लड प्रेशर, पल्स वगैरह सारा चेक किया जाता है। फिर आपके कुछ जो डाइट हैबिट्स हैं या आप किस तरीके की जो लाइफस्टाइल है आपका वो उसके बारे में पूछा जाता है। उसके साथ साथ आपके कुछ ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं। नेक्स्ट होता है इंपॉर्टेंट जो है ईसीजी की जाती है। ईसीजी के साथ साथ एक होल्टर मॉनिटरिंग होता है। ईसीजी बेसिकली ये है कि उसी समय जो हार्ट की जो पूरी कंडक्शन है या जो रिदम है वो किस तरीके की है वो चेक होती है। होल्टर मॉनिटरिंग जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, इसमें एक मशीन अटैच कर दी जाती है बॉडी चेस्ट के साथ। उससे फिर कॉन्टिन्यूस ईसीजी मॉनिटरिंग होती है, अराउंड 24 आवर्स की मॉनिटरिंग होती है। उससे हम ये चेक कर सकते हैं कि जो ओवरऑल 24 आवर्स में ईसीजी में क्या क्या चेंजेस आए हैं, बॉडी में क्या क्या चेंजेस आए हैं, हार्ट में क्या क्या चेंजेस आए हैं वो नोट किए जाते हैं और उस हिसाब से फिर डायग्नोसिस बनता है। उसके ऊपर की इन्वेस्टिगेशन है इकोकार्डियोग्राफी, जिसमें बेसिकली अगर आप ये कॉमन आम भाषा में बोलें तो ये हार्ट का जो अल्ट्रासाउंड होता है उसको बोलते हैं। हार्ट को चेक कर लिया जाता है कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या उसकी जो पंप करने की क्षमता है वो कितनी है, जिसको हम इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं, या उसमें कोई वैल्वुलर लीजन तो नहीं है, या उसके वैल्व ख़राब तो नहीं हो गए, या उसका साइज़ बड़ा तो नहीं हो। उस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो इको में चेक हो जाती हैं और यही इन्हीं टेस्ट के बाद हम एक डायग्नोसिस पे पहुंच जाते हैं कि ये डायग्नोसिस है और इसकी वजह से पैल्पिटेशंस होती हैं या धड़कन जो है वो बढ़ जाती है। कमिंग ऑन टू द ट्रीटमेंट एस्पेक्ट में, जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया कि ये कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम अपने आप भी ठीक हो जाता है। और यदि आपको कोई अंडरलाइंग हार्ट प्रॉब्लम है तो जो डॉक्टर हैं, आपके मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, वो उस कॉज को ट्रीट करेंगे। जो भी आपकी हार्ट प्रॉब्लम होगी उससे रिलेटेड मेडिसिन शुरू करेंगे और उससे फिर जो पैल्पिटेशंस है वो भी आपकी ठीक हो जाएंगी। और नेचुरली आपको जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं वो भी करनी होंगी। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस का मतलब है कि यदि आप कोई ड्रग्स लेते हैं या आप कोई अल्कोहल या स्मोकिंग का इस तरह का कोई सेवन करते हैं, या आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स है जिनकी आप मेडिकेशन सही तरीके से नहीं ले रहे हैं, जैसे थायराइड हो गया या ब्लड प्रेशर हो गया, उनको आप तरीके से मेडिसिन लें, उससे भी आपकी जो पैल्पिटेशंस है वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। लास्ट में हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट है प्रिवेंशन, कि हम इन चीज़ों को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कि ये जो पैल्पिटेशन है या जो धड़कन हमारी बढ़ जाती है, ये हम इसको किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। ये मैंने एक टेबल बनाया है, अगर आप इसको देखें ध्यान से तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स, मतलब जिनकी वजह से आपको ये पैल्पिटेशन होती है, जो भी कोई भी कारण हो, चाहे वो दौड़ना हो या कोई फूड हो, जो भी किसी भी कारण को, वो आपको आइडेंटिफाई करना है और उस चीज़ को अवॉइड करना है। नेक्स्ट है, आपको अगर पैल्पिटेशंस की प्रॉब्लम होती है तो आपको कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज होती हैं या योगा होता है या जैसे डीप ब्रीदिंग करते हैं, वो आपको मॉर्निंग में करना चाहिए ताकि आपको एक जो बेसिकली एक सुकून जिसे कहते हैं वो मिले और आप एंग्शियस ना हो, उस चीज़ से रिलैक्स हो जाएं बिल्कुल। नेक्स्ट होता है अवॉइड एनर्जी ड्रिंक्स। खासकर ये जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं या जो एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं वो आपको बिल्कुल बंद कर देने हैं, खासकर जिनको ये पैल्पिटेशन की प्रॉब्लम होती है। आपको बिल्कुल स्मोकिंग बंद कर देनी है, या जो भी कोई टोबैको प्रोडक्ट्स लेते हैं वो भी आपने बिल्कुल बंद कर देने हैं। या जिन लोगों की कुछ मेडिसिन चल रही हैं, कोई भी मेडिकल से प्रॉब्लम से संबंधित मेडिसिन चल रही हैं, उनके कोई अगर उनसे दिक्कत हो रही है तो वो ऑल्टरनेट मेडिसिन अपने डॉक्टर साहब से लिखवा सकते हैं कि वो मेडिसिन चेंज कर दें। नेक्स्ट है, आपको एक्सरसाइज जो आप जितने रूटीनली कर रहे हैं, जितने लेवल की आप कर रहे हैं वो ज़रूर करें। पैल्पिटेशन के डर से आपने अपनी एक्सरसाइज बंद नहीं कर देनी। बंद नहीं कर देने का मतलब ये है कि जो रूटीन लेवल की आप कर रहे थे, जहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होती थी, वहाँ तक आप अपनी एक्सरसाइज ज़रूर करें, उसको बंद ना करें। और डेफिनेटली आपको हेल्दी डाइट लेनी होगी, अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। और ख़ासकर जो अल्कोहल वगैरह लोग हैं, जो अल्कोहल लेते हैं और एक्सटेंस से ज़्यादा लेते हैं, तो उनको भी अपना ध्यान रखना पड़ेगा। आइडली तो उनको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
नेक्स्ट है जो ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल, इनकी रेगुलर आपने चेकअप करवाना है। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है या कम होता है उसको भी आपने अपने उस हिसाब से मैनेज करवाना है, डॉक्टर के पास जाना है और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी चेक करवाने हैं। तो ये कुछ मेजर्स थे, ये कुछ तरीके थे जिनसे हम जो पैल्पिटेशन वाली जो प्रॉब्लम है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पैल्पिटेशन से संबंधित यदि आपके कोई भी डाउट हो या कोई क्वेरीज हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।